सवाल है कि आत्मा के पास कोई दृष्टि होती है या नहीं, क्या आत्मा देख सकती है या नहीं। आप भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आत्मा परमात्मा से संबंधित, धर्म विज्ञान से संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं और जानते हैं कि आत्मा के पास कोई दृष्टि होती है या नहीं। तो पहले आप लोगों ने यदि मृत्यु के संदर्भ में जो वीडियो था कि मृत्यु कैसे घटित होती है उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए और बात करते हैं कि आत्मा के साथ में क्या घटना घटित होती है। जैसा मैंने कहा कि मृत्यु तभी घटित होती है जब चुंबकीय शक्ति मानसिक शरीर, भौतिक शरीर और ऊर्जा शरीर के बीच में कमज़ोर पड़ती है। और जब कमज़ोर पड़ती है तब भौतिक शरीर नीचे गिर जाता है, लेकिन मानसिक शरीर ऊर्जा शरीर के साथ में चिपका रहता है और धीरे धीरे मानसिक शरीर भी नीचे गिर जाता है। यहाँ मानसिक शरीर नीचे गिर जाता है से मतलब है कि मानसिक शरीर निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि विचार करने की क्षमता भी नष्ट हो जाती है और वह आदमी जो मर चुका है वह बेसुध बेहोश सा पड़ा रहता है। यही अवस्था है कष्ट की कि उसे कुछ पता ही नहीं, पागलों की भांति भटक रहा है। और जब तक मानसिक शरीर है और जो कष्ट हो रहे हैं वह मानसिक स्तर पर घट रहे हैं, इसलिए उन कष्टों को भी वह व्यक्ति समझता है या वो आत्मा समझती है कि ये उसके संदर्भ में घटित हो रहे हैं, जबकि आत्मा सुख दुख से परे है। ना तो उसे कष्ट कोई पहुंचाया जा सकता है और ना ही किसी भांति उसे परेशान किया जा सकता। कोई कष्ट नहीं होता आत्मा को, लेकिन जो कष्ट अनुभव किए जाते हैं वह मानसिक स्तर पर अनुभव किए जाते हैं, ना कि आत्मा के संदर्भ में कोई घटना घटती है। तो जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, इसे ठीक से समझें। जैसे कोई आत्मा शरीर को छोड़ती है तो जैसे सांझ धीरे धीरे रात्रि में बदल जाती है, उसी भांति उसकी दृष्टि अंधकार में बदल जाती है। जैसे आदमी ने अभी शरीर छोड़ा है, तब उसके जो पास दृष्टि है वह छवि के रूप में है, यादाश्त के तौर पर है, इसलिए हल्का प्रकाश है जिसमें वह देख सकता है और यात्रा करता है। यानी कोई दक्षिण में व्यक्ति मरा है तो वह उसकी आत्मा उत्तर की तरफ आ सकती है, यात्रा कर सकती है, गमन कर सकती है, लेकिन यह प्रकाश जैसे जैसे धुंधला होता है वैसे वैसे आत्मा की दृष्टि समाप्त हो जाती है। यानी जितने भी भूत योनि में जाते हैं या साधारण व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यदि उन्हें शरीर उपलब्ध नहीं होता है तो फिर वो एक स्थिति तक ही कुछ देख सकते हैं, एक स्थिति तक ही गमन कर सकते हैं। इसके बाद उनके पास कोई रास्ता बचता नहीं है, इसलिए बेसुध बेहोश से पड़े रहते हैं। ये क्रिया ऐसे घटित होती है मानसिक शरीर के संदर्भ में जैसे कमरे में टेबल रखी है और प्रकाश है, आपको दिखाई पड़ रही है। आप प्रकाश बुझा दीजिए, यानी बटन दबाओ, बल्ब बंद हो गया और टेबल दिखना बंद हो गई। ये घटना घटित होती है मानसिक शरीर में। जब यह निष्क्रिय होता है तब यह भी अदृश्य हो जाता है, ये ना होने के बराबर हो जाता है। लेकिन जैसे ही इसे पुनः शरीर उपलब्ध होता है, जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करता है और जन्म लेता है, उस समय फिर से इसका जो मानसिक शरीर है जो निष्क्रिय हो चुका है फिर से एक बार सक्रिय हो जाता है। और जो सक्रिय हो रहा है और जो मानसिक शरीर की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वास्तव में उसे ही प्रवृत्ति, उसे ही कर्मों का बंधन, यानी कि जीवन भर जो इकट्ठा किया है उसकी स्मृति फिर से एक बार जाग उठती है। इसीलिए आदमी के पिछले जन्मों का इस जन्म में बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह केवल प्रवृत्ति के कारण, यानी कि उसकी स्मृति के कारण। इसलिए किसी साधु पुरुष के घर में भी कोई बेईमान बच्चा पैदा हो सकता है प्रवृत्ति के कारण। यानी ऐसा भी कोई पिता हो सकता है जिसकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा हो, बड़ा मान सम्मान हो। वह बच्चा अपने पिता के एकदम से विपरीत जा सकता है। जहाँ पिता का स्वभाव बड़ा उच्च है और बड़ी मान प्रतिष्ठा है समाज में, वहीं बच्चा ऐसा हो सकता है कि उसका स्वभाव बड़ा दूषित हो और उसकी वजह से बड़ा अपमान घर परिवार और पिता को सहन करना पड़े। ये प्रवृत्ति के कारण घटित होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आत्माओं के पास आँख होती है या नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत में छवि के रूप में, यादाश्त के रूप में प्रकाश मौजूद होता है, यानी दृष्टि मौजूद होती है, जो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। जैसे सांझ रात्रि में बदल जाती है, उसी प्रकार जो शरीर मृत हो गया, उससे जो आत्मा निकली है, उसकी भी दृष्टि धीरे धीरे अंधकार में लुप्त हो जाती है, यानी कि उसकी दृष्टि खो जाती है। ये साधारण आदमियों के साथ में घटना घटित होती है जो साधारण है, और जो असाधारण है यानी कि वो भी गिनने लायक हैं, उंगली में गिन सकते हैं वो लोग। और इसमें दो प्रकार की योनियाँ आती हैं, एक देव योनि और दूसरी प्रेत योनि।
यानी कि जो शरीर के परे चला जाता है, मानसिक शरीर में प्रवेश कर लेता है और उस अवस्था को भी पार करके ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर लेता है। यानी जिसको ये लगता है कि मैं सिर्फ ऊर्जा का एक पिंड हूँ, सिर्फ ऊर्जा हूँ, सिर्फ प्रकाश हूँ। उस अवस्था में उसके पास दो दरवाजे खुलते हैं। पहला तो जो आँख है, दिव्य दृष्टि, यानी कि उसे परमात्मा की आँख कहो, आत्मा की आँख कहो, या फिर तीसरी आँख कहो, या आज्ञा चक्र कहो, जो कहना है कहो। लेकिन यह शरीर में उपलब्ध नहीं है, लेकिन शरीर के माध्यम यह घटना जरूर घटित होती है। शरीर के भीतर कोई तीसरी आँख उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह शरीर में ही घटित होती है। शरीर ही माध्यम बनता है इस घटना के लिए। इसलिए जो तीसरी आँख पीनियल ग्लैंड की बात की जाती है कि अवशेष की भांति शरीर में पड़ी है, मस्तिष्क में है, दोनों आँखों के बीच में है, वह केवल प्रतीक के तौर पर है। ऐसा नहीं है कि किसी भी शरीर में घटित हो सकती है। वह ऊर्जा शरीर तक पहुंचने पर ही घटित होती है। यानी दिव्य दृष्टि घटित तो पीछे हो रही है, लेकिन उसका प्रकाश शरीर में पड़ रहा है। और जब शरीर छूटता है तब भी वह दृष्टि उसके पास रहती है। जब आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही है तो साथ में ही एक द्वार और खुल रहा है, वह है द्वार माया का। यानी कि ऊर्जा शरीर के बाद एक जो शरीर है वह माया का शरीर है, छाया का शरीर है, भ्रम का शरीर है, और उसके पार है आत्मा, फिर उसके आगे भी शरीर है। लेकिन जिसके पास दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और माया का शरीर जिसे दिखने लगता है, उसी में जीना शुरू कर दे वासना के साथ में, और मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तब वह व्यक्ति या ना भी जीना शुरू करे, लेकिन दिव्य दृष्टि उपलब्ध हो जाए और उसका स्वभाव उसकी वासना में वह लिप्त रहे, जैसा था वैसा ही बना रहे। जागरण के बाद भी, दिव्य दृष्टि के जागृत होने के बाद भी अपने स्वभाव को नष्ट ना करे, वासना को ना गिराए, तब ऐसा व्यक्ति दिव्य दृष्टि को प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में जाता है। प्रेत योनि में जो व्यक्ति हैं उनके पास आँख है, तीसरी आँख है, परमात्मा की आँख है, आत्मा की आँख है, जो भी कह लो, होश की आँख है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास आँखें होती हैं और वह देख सकता है। और किसी को भी, चूँकि वासना है इसलिए प्रेत योनि में गए हुए लोग किसी को परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन सर्वदा परेशान करेंगे ये मुमकिन नहीं है। बुरे से बुरा आदमी भी किसी के लिए भला हो सकता है। जो बहुत कंजूस है दूसरों के लिए कंजूस होगा, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए वह अपने धन के पिटार खोलने को तैयार रहता है। हो सकता है उसकी प्रेमिका हो सकता है उसका मित्र हो। इसी भांति जिससे दुनिया डरती है, जिससे लोग डरते हैं, वह भी हो सकता है कि अपनी बीवी से डरता हो या अपनी बीवी के सामने ना बोल सके। ऐसी अवस्थाएं होती हैं, और ऐसी अवस्था प्रेत योनि के संदर्भ में भी घटित होती है कि संभावना अधिक है कि वह किसी को परेशान ही करेगा, चूँकि वासना का पुतला है। दिव्य दृष्टि होने के बाद भी वासना का पुतला ही है, तो ऐसा व्यक्ति परेशान कर सकता है। संभावना इसी की है कि वो परेशान ही करेगा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वह किसी का सहायक भी बन जाए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। प्रेत आत्माएं किसी की सहायता करें तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। वह व्यक्ति विशेष होगा जिसके संदर्भ में वह परेशान नहीं बल्कि सहायक के रूप में खड़ा हो जाता है। वहीं देव योनि की बात कर लें तो देव योनि माया शरीर को पार करके आत्म शरीर तक पहुंच रखती हैं, और वो जान जाती हैं कि वो न तो शरीर हैं और ना ही मानसिक शरीर हैं, ना ही ऊर्जा शरीर हैं और ना ही माया शरीर हैं, बल्कि वो जो उनकी वास्तविक पहचान है वो आत्मा होने की है। इसी अवस्था को आत्मज्ञान भी कह सकते हैं। और जिस दशा में व्यक्ति जान लेता है कि वह शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन ऐसी अवस्था में भी होने का स्वभाव लिप्त होता है, यानी कि वासना अभी भी होती है, लेकिन उसके उचित प्रयोग उपयोग की समझदारी उस व्यक्ति में होती है। और ऐसा व्यक्ति यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो देवता बनता है, देव योनि में जाता है। और जो व्यक्ति देव योनि में जाता है वह सर्वदा किसी न किसी का कल्याण ही करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है किसी का भी, साधारण तौर पर। लेकिन हमेशा कि ये नहीं होगा। हो सकता है कि देव योनि का व्यक्ति भी किसी से नाराज हो जाए, अहंकार हो जाए उसको, और किसी को परेशान भी कर ले, तो ये हो सकता है। प्रेत योनि का व्यक्ति आमतौर पर परेशान ही करेगा, लेकिन कभी कभार किसी की सहायता भी कर सकता है। उसी भांति देव योनि में पहुंचा हुआ व्यक्ति हमेशा किसी न किसी का कल्याण ही करेगा, लेकिन कभी कभार किसी का नुकसान भी कर सकता है, इसकी भी संभावना बनती है।